हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 पॉलीगन्स। आज हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। और पॉली मतलब मैनी, गन्स मतलब साइड्स। पॉलीगन्स का मतलब मैनी साइड्स वाली हम आज शेप्स पढ़ने जा रहे हैं। अब कर्व क्या होता है, इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। व्हाट इज कर्व? A figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting it is called a curve. कोई भी फिगर आप बनाते हो पेंसिल को बिना उठाए किसी भी सरफेस से, मतलब आपने किसी पेपर पे कुछ बनाना शुरू किया, जैसे यहाँ देखिए बनाना शुरू किया, बनाते गए विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, आपने पेंसिल नहीं उठाई बीच में, ऐसे यहाँ से शुरू हुए और बनाते रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कर्व कहलाएगा। ये बनाने के बाद ही आपने पेंसिल उठाई, बीच में पेंसिल नहीं उठाई। ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है? ओपन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ओपन होगा ये, जैसे ये ओपन है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये और जाते जाते इधर ओपन है, ये भी ओपन कर्व है। क्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है, चारों तरफ से रास्ता है अंदर जाने का। A curve that does not end at the starting point is called ओपन कर्व। ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां जाकर एंड नहीं हुआ, ये जहाँ स्टार्ट हुआ वहां जाकर एंड नहीं हुआ, ऐसे ही ये स्टार्ट यहाँ से हुआ और एंड यहाँ, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो ये आपका ओपन कर्व है। क्लोज कर्व कौन सा होता है? जिनका बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है, वो क्लोज कर्व होते हैं। जैसे ये आपका स्टार देखो, पेज नंबर 125 पर है हम, तो यहाँ से हमने इसको स्टार को ट्रेस किया, यहाँ तक गए, लेकिन ये हमारा क्लोज है। जहाँ से चले थे वापस वहीं पर आ गए। मान लो यहाँ से चले वापस यहीं आ गए, हम यहाँ से चले और वापस घूम फिर के यहीं आ गए। तो अब इसमें भी दो टाइप के, क्लोज कर्व भी दो टाइप के, एक तो सिंपल क्लोज कर्व है और एक खाली क्लोज कर्व हो गया। सिंपल क्लोज कर्व ये है जो कहीं आपस में नहीं काटते, 1 2 3 ये तीनों सिंपल क्लोज कर्व है। देखो आपस में कोई लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही है, सारी की सारी एक दूसरे से दूर है। अब यहाँ से जो शुरू हो गए हैं हमारे, वो हमारे सिंपल क्लोज कर्व एंड ये हमारे क्लोज कर्व हैं, ये तीनों 4 5 6 हमारी सिर्फ क्लोज कर्व है, बट ये सिंपल क्लोज कर्व है 1 2 3, क्योंकि इनमें कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पेज नंबर 126 पर आ जाओ। अब यहाँ देखो पॉलीगन। A simple closed curve made up of only line segment is called polygon. पॉली मतलब मैनी और गन मतलब साइड, मैनी साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड कर्व क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा पॉलीगन कहलाएगा। और मैनी साइड से मिलकर बना हो वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलीगन। अब ये कह रहे हैं ईच स्ट्रेट लाइन इन अ पॉलीगन इज कॉल्ड ए साइड। हर लाइन को हम क्या कहते हैं? साइड। ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, तो हर लाइन स्ट्रेट लाइन जितनी भी है सारी वो हमारी क्या कहलाती है? साइड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 3 साइड होंगी तो ट्राइंगल, उसमें 3 साइड होगी। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन मतलब 6 साइड, हेप्टागन 7, ऑक्टा 8, नानो 9 और डेका 10। तो आप ये सारे याद रखना कि 9 से इनमें साइड्स कितनी आ जाती है। अगर किसी को ट्राइंगल, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8 और नोना 9 अंडे का 10। अब यहाँ पे और भी पॉलीगन्स हैं आपके 2 टाइप्स के, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब तक तो साइड के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जा रहा था, अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता था, अब हम इसको एंगल के बेसिस पर बताएंगे। अब जिनका एंगल हमारा पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल, कोई एक एंगल मोर देन 180 हो। देखो ये 80 का एंगल होता है, ऐसे लाइन सीधी, ये होता है 180, ये जो एंगल होता है 180 होता है। और अगर थोड़ा सा लाइन देखो ऐसे बेंड हो गई तो ये मोर देन 180 हो गया। तो जिनमें 180 से ज्यादा कोई एक एंगल 180 से ज्यादा होता है वो हमारा कहलाता है कॉनकेव पॉलीगन। जैसे ये आपको एग्जांपल दिया है कॉनकेव पॉलीगन का, ABCD इज अ कॉनकेव पॉलीगन क्लियरली BCD इज मोर देन, अब ये जो BCD ये वाला जो एंगल है BCD कह दो या DCB कह दो, ये हमारा मोर देन 180 है। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? ईच एंगल लेस देन, इसमें क्या होता है कि हर एक एंगल लेस देन 180 होता है, 180 डिग्री से कम होते हैं सारे एंगल, चाहे कोई भी ले लो। अब ये हमारे एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या डिफरेंस है? कॉनकेव पॉलीगन में हमारा कोई एक एंगल मोर देन 180 होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमारा कोई भी एंगल 180 से कम ही होता है, कोई भी 180 से ऊपर नहीं होता है, सारे के सारे 180 से कम होते हैं।
अब एक और इसका टाइप है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है इक्वल, मतलब ये 10 है तो सारी 10 है, ये 20 तो सारी 20 है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इरेगुलर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, जैसे रेक्टेंगल में आमने सामने की होती है ना, लेकिन सारी नहीं होती। यहाँ पर रेगुलर वाले में क्या एग्जांपल, ट्रायंगल लिया है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, और हमारा स्क्वायर लिया है इसकी सारी साइड्स इक्वल है। और इरेगुलर में हमने रेक्टेंगल और रोम्बस के एग्जांपल लिए, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल नहीं होती। अब कुछ फॉर्मूले जो आप लर्न कर लेना, 1 2 3 4, तो ये 4 और एक ये 5, ये 5 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा यूज़ तो इन्हीं का है, फर्स्ट सेकंड, इन दो को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आपकी एक्सरसाइज में। अब आप देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का। अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पड़ी जाए तो एन को उधर और एक्सटीरियर एंगल को यहाँ नीचे पहुँचा देना। इस फॉर्मूले को दो तरीके से यूज़ करते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल निकालना तो ऐसे यूज़ कर लो, और अगर साइड निकालनी है, एन मतलब नंबर ऑफ साइड, और साइड निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को 360 के नीचे पहुँचा देंगे, एक्सटीरियर एंगल को यहाँ पहुँचा देंगे। तो आपका इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनकर आ गया। इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला आपका 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ भी अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़े इंटीरियर एंगल से, तो आप इसको उधर और इसको उधर इंटरचेंजेबली आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटीरियर निकालना है तो एज इट इज लिख दो, और अगर एक्सटीरियर निकालना है तो इस चीज को उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। 180 माइनस इंटीरियर एंगल कर दो और उधर इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर इंटीरियर को इधर ले आओ, एक्सटीरियर को उधर ले जाओ। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इसको भी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो इनका यूज नहीं आ रहा है नीचे वाले फॉर्मूले का कॉन्वेक्स पॉलीगन में। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो सारे पॉलीगन किस टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे। मतलब उनका जो एंगल है कोई भी सारे एंगल 180 से कम ही होंगे, कोई भी 180 के बराबर ही, उससे ज्यादा नहीं होगा, सारे के सारे 180 से कम होंगे। इन दिस चैप्टर बाय अ पॉलीगन वी शुड मीन, मतलब हम सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में। अब आप एक्सरसाइज 12.1 खोलिए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर। अब बताओ, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, आपका क्या दिया है, पेंटागन। पेंटागन का मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई आपकी, एन कितना हो गया, 5। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। तो इसको लिख लो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड एन। तो कितनी साइड है इसमें, डिग्री जरूर लगा देना, 5 साइड है। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 7 जा, बचा 1 इधर गया, और तो 5 2 जा 72 डिग्री इसका आंसर हो गया। मतलब एक एंगल आपका कितना होगा पेंटागन का, 72 डिग्री का। ऐसे आप यहाँ पर निकालेंगे, हेप्टागन है तो आप क्या कर देंगे, सेकंड वाले के लिए हेप्टागन है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, हेप्टा मतलब 7 साइड्स, इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। 7 पाएगा। तो नेक्स्ट है आपका हेक्सा। हेक्सा मतलब 6, आपकी बार एन हो गया 6, और डेका मतलब 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड। अब हमें निकालना है क्या, इंटीरियर एंगल जिसकी 10 साइड्स हो, जिसकी 15 साइड हो। तो ऐसा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हम इंटीरियर एंगल से सीधा हम साइड से सीधा इंटीरियर एंगल निकाल लें। नहीं, हम पहले साइड से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे और फिर एक्सटीरियर एंगल यहाँ रखकर इंटीरियर एंगल निकालेंगे। आपने जैसे देखा है कि डायरेक्ट हम इंटीरियर एंगल नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। पहले हमें सेकंड क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ा, कैसे, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 10 साइड्स है,
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्सटीरियर एंगल का? हमारे पास फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन। एन है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 10 है, तो हमने 360 अपॉन 10 रख दिया, इसको हमने काट दिया 0 से 0, 360 डिग्री बचा हमारे पास और 36 डिग्री बचा। अब ये हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल। अब हमारे पास फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला ये है कि इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले लगाए हैं, तब जाकर हमारा आंसर आ रहा है सेकंड वाले में। पहला तो ये लगाया हमने साइड की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकाला, और फिर एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से इंटीरियर एंगल निकाल दिया, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से इंटीरियर एंगल निकाल दिया। ऐसे आप इसका नेक्स्ट वाला भी करेंगे। अब की बार एन आपका 15 है, पहले 360 अपॉन 15 करके एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, फिर आप 180 माइनस जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ से 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल करके इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहे हैं इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100। ऐसा पॉसिबल है कि कोई पॉलीगन हो जिसका इंटीरियर हर एक एंगल 100 हो। तो इसमें आप पहले सॉल्व करके देखेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। जब आपको इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं आप 180 में से माइनस करके। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो भी आप इंटीरियर को उधर भेज दीजिए इसको इधर। इंटीरियर और एक्सटीरियर आप निकाल सकते हैं। अगर एक्सटीरियर दिया है तो आप इंटीरियर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और अगर इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक्सटीरियर निकालना है तो 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना दिया है? 100 दिया है, माइनस करके देख लो इतना आ गया। आपके पास ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकाल कर देखो एक्सटीरियर एंगल अपॉन में रख के, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल निकालने का। क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, अब हमें एन निकालना है, इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है? एन। तो एन को उधर भेज दो और एक्सटीरियर एंगल को अपॉन में, तो एन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो ये आपके दो फॉर्मूले यहाँ से बनकर आ गए हैं। इनको आप साइड में इधर लिख लेना, जहाँ भी जो भी फॉर्मूला लगे साइड में लिखते जाना। तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमने किया, इसको कैलकुलेट किया तो देखा तो ये तो एक होल नंबर नहीं है, और साइड ऐसा हो नहीं सकता कि हाफ में आ जाए, 4 साइड है और एक आधी साइड है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी पॉलीगन में। तो ये इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखना किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। यानी कि मैं अगर लिखूं कि 90 प्लस 50 प्लस 115 मतलब बाहर के चारों एंगल का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे तीनों को और बराबर के उधर भेज दोगे, और जब इनका सम करके उधर भेजोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आपका माइनस करके आ गया 105 एक्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स निकालो। अब इंटीरियर एंगल कह रहे हैं, तो आप इस तरह की शेप में देंगे, देखना इंटीरियर एंगल आपका कितना हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540। कितनी साइड्स हैं गिन लो, 1 2 3 4 5, और सारी साइड्स क्या है? इक्वल। यहाँ पर भी आपका एक डंडा लगा देना मिसप्रिंट है, ये ऐसे लगाने का मतलब होता है ये सारी साइड इक्वल है। तो इक्वल साइड्स हैं तो आपने क्या निकाल देना है कि सारे साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो फिर x इक्वल्स टू सारे के सारे एंगल का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो सारे आपके एंगल इक्वल इक्वल है, 108 का एक एंगल, सारे एंगल 188 के हैं। तो इसमें आप ऐसे करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय जो उसकी
साइड है, उससे आपका निकल के आ जाएगा x की वैल्यू। अब 6 वाला क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में। इन अ पॉलीगन नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड। तो ये बात ट्रू है, जितने साइड होंगे उतने वर्टिसेस ही होते हैं, वर्टिसेस ये, ठीक है। देखो 4 साइड्स है, 1 2 3 4, तो वर्टिसेस भी 4 है। ट्रायंगल में देखो 4 साइड्स है और वर्टिसेस भी, वो सॉरी 3 साइड्स है और वर्टिसेस भी 3 है। अब बी में क्या है, सेकंड में द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन इज 2। 2 साइड से कोई पॉलीगन नहीं बन सकता। आप 2 साइड खींच के रख लो, कैसे भी खींच लो, 2 साइड दूर दूर खींच लो, पास पास खींच लो, कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा। पॉलीगन मतलब कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, तभी आपका पॉलीगन बनता है। ये है आपका, कम से कम 3 साइड चाहिए। अब सी वाला कह रहे हैं एवरी क्लोज कर्व मस्ट बी सिंपल। तो फॉल्स है, सारे क्लोज कर्व जो है सिंपल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल क्लोज कर्व है, देखो ये हमारे क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसे कोई कर्व बना रही हूँ मैं और ऐसे करके इसको भी क्लोज मतलब कर रही हूँ, कुछ भी करके इसको क्लोज तो कर रही हूँ मैं, लेकिन ये आपस में क्या करते जा रहे हैं, कुछ काटते वाटते जा रहे हैं। आपने पीछे भी देखे हैं क्लोज कर्व सिंपल वाले कौन से हैं, जो आपस में नहीं काट रहे हैं, उनकी साइड्स आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही है, और वैसे वाले भी हैं जो क्लोज तो है लेकिन उनकी साइड्स आपस में एक दूसरे को काट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्व्स दैट आर नाइदर सिंपल नॉर क्लोज्ड। ऐसे ड्रॉ करके देना है, ना तो सिंपल है और ना ही क्लोज है। तो देखो ये रहे, इस तरह के एग्जाम्पल आप दे देना, ये ना तो सिंपल में आते हैं और ना ही क्लोज में आते हैं, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको पहले डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से देखनी पड़ेगी इस चैप्टर की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। कर्व्स दैट आर क्लोज्ड बट नॉट सिंपल, ये आपके क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल वाले ये हो गए, ये सिंपल है, ये आपस में लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, ये वाला सिंपल, ये सिंपल नहीं है, लाइनें आपस में काट रही है। कर्व्स दैट आर बोथ क्लोज्ड एंड सिंपल, हाँ ये है, क्लोज भी है सिंपल भी है, ये क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है। और फर्स्ट वाले नाइदर सिंपल नॉट क्लोज्ड, ना तो सिंपल आते हैं ना क्लोज आते हैं। देखो सिंपल में कोई लाइन आपस में नहीं काटेगी, ठीक है। और जो आपके क्या है, क्लोज्ड बट नॉट सिंपल, क्लोज है ये लेकिन सिंपल सिंपल नहीं है, और ये ना तो क्लोज है ना ही सिंपल है। इस तरह से आप एग्जाम्पल याद रखना। अब यहाँ पर नेम ऑफ द पॉलीगन हैविंग, अब वो बताना है 4 साइड से कौन सा पॉलीगन बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 5 से पेंटागन बनेगा, 7 से हेप्टागन बनेगा, 8 से ऑक्टागन बनेगा। तो आप ये सारे पीछे देख लेना और यहाँ पर एक बार रिवीजन देख लो क्विकली है, जल्दी जल्दी देखो क्या लिखा है कि जिसमें वन एंगल मोर देन 180 होता है वो आपका कॉनकेव पॉलीगन होता है, और जिसमें हर एक एंगल ईच एंगल 180 से कम होता है वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड, डायगोनल का भी एक फॉर्मूला होता है, यूज तो अभी हुआ नहीं है इसमें चैप्टर में, आगे भी देखते हैं शायद इसमें हो जाए एमसीक्यू वगैरह में।